बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। ए अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल रामा शोभा रूप विशाल। जो बिलो रीजे कुंवरे तब मैं ले जय माल सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। तो हर सन मांगो सुंदरताई होए जात गहरो अति भाई। मोरे हेत हरे सम नहीं को अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। तो बाहो वेद विनायकी ने ते काला प्रगटे प्रभु को तो की कृपाला। प्रभु बिलो के मोने नयन जुड़ाने होए का जो ही ये हर गाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। तो आते आरते कहे कथा सुनाई करहु कृपा करे हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोही आन बात नहीं पावऊं ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी कन्या में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। तो जे ही विधिनाथ हो तुमोरा करहूं सुबेगे दासु में तोरा। निज माया बल देखे विशाला यह से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि जे विधि होए परम हित नारद सुनो तुम्हार रामा नारद सुनो तुम्हार। सोए हम करब नान कछो बचन मृगा हमार सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। तो कोपथ मागर राकुल रोगी भेदन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि ते तुम्हार में ठयाऊं कहे अस अंतरथित
हित प्रभु भय। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरे गेरा निगूढ़ा। गवने तोरत ताहारे सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट बात को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। तो नेज नेज आसन बैठे राजा, बहुमनाव करे सहित समाजा। मोने मन हरस रूप अति मोरे, मोहित ज्ञान है वरे न बोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। तो मौन हेत कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाए बखाना। सो चरित्र लखे काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। कृपा निधान, भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां धोए रुद्र गण, ते जान है सब भेव रामा, ते जान है सब भेव। वे प्रवेश देखत फिरे परम कौतुकी ते, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। वहां तो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। तो जय ही समाज बैठे मोने जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। तो करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीने हरे सुंदरताई। रीझे राज कुंवर छवि देखी, इन्हने वरे हरे जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। तो मने मोह मन हाथ फराए, हंसहि सांबो गन अति सचुपाए।
जदापे सुनाए मोने अटपटी वाणी, समुझे न पर बोधे ब्रह्मदानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्यों कि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। तो काहुन लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तो सखी संगले कुंवर दब चले जानो राजमराल, रामा चले जानो राजमराल। देखत बिरय मई सबो कर सरोज जयमाल, जियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। तो जय देश बैठे नारद फूली, सो देश थे न वेलो की बोली। पौने पौने मोने ओ कहे अकोलानी, देख दसार गन मुस्काही। तो जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। तो धारे न पता नो तहाँ गाया कृपाला, कुमरे हर से मेले जयमाला। दुल्हन लगे दक्षिण वासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। तो मोने आते कल मोह मते नाठी, मन गिर गई छोटे जनुआठी। तब हर गाना बोले मुस्काई, निज मुख मोको बेलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को नहीं देख पाए, बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। तो आस कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मोने वारे निहारी। वे सोबेलो के क्रोध अति बाढ़ा, नहीं सरापो दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत हो गए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया।
तो हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, रामा कपटी पापी दो। हंसे हो हम से सोले उपल बाउरे हसे मुनि को सियावत रामचंद्र पद। जय जन्म शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। तो पौने जलदी खैरू निज पावा, तदपि हृदय संतोषन आवा। फरकत आदर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ भड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। देहं श्राप के मारे आऊं जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीचाहे पंथ मेले धनुजारी, संग्रमा सोए राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। तो बोले मधुर बचन सुर साई, मोने कह चले विकल की नाई। सुनाता बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चले। यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। कपार संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे एरिसा कपट विशेषी। बताता से ओंदोरो द्रहि बोरायऊं, सुरन प्रेरे वेश पान करायऊं। मुनु ने कहा कि तुम दूसरों की सभ्यता नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया, देवताओं को प्रेरित करे उसे विषपान कराया। तो मांगल भावन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।